जय सिया राम। पार्वती समपति प्रिय हूँ, देवी न हम पर छाड़ब छोहूँ। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो एहि मारग फिरिय बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शनु देव जानी निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सब को प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कह कर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे युमगु लोगन ही मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भराया। मिटा मोद मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझि करम गति धीरज कीन्हा, सोधि सुगम मगु तिन्ह कहीं दीन्हा। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए, मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही, लिए लाई मन साथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछिताही, देहि दोषु देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहाही, विधि कर तब उलटे सब आही। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि कीन्ह सरोज सकलंकु। रुख कल्पतरु सागरु खारा, तेहि पठय बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निर्कुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को, पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे इन्हीं दीन बनवासु,
कीन्ह बादी विधि भोग बिलासु ऐ बिच रही मग बिनु पद त्राना रचे बादी विधि बान नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तो विधाता अनेक वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ऐ मही परहि डासी कुस पाता सुभग सेज कत सृजत विधाता तर बरबासे नहीं विधि दीन्हा धवल धाम रचि रचि श्रमु कीन्हा। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तो विधाता सुंदर सेज यानी पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जाओ ऐ मुनि पटधर जटिल सुंदर सुठी सुकुमार विविध भांति भूषण बसन बांधी किए करतार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जाओ ऐ कंद मूल फल खाही बादी सुधादी असन जग माही एक कहाही है सहज सुहाए आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जह लगी वेद कहीं विधि करनी श्रवण नयन मन गोचर बरनी देखहु खोजी भुवन दस चारी कहाँ से पुरुष कहाँ सी नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं हैं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा पटतर जोग बनावे लागा कीन्ह बहुत श्रम एक न आए तेहि ईर्षा बन आनी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरुक्त मुग्ध हो गया तो वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आई, यानी पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहाही हम बहुत न जानही आपु ही परम धन्य करी मानही ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे जे देखही जिन्हें देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं
जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। एहि विधि कहीं कहीं बचन प्रिय, लेहि नयन भरी नीर। किमि चलिहि मार्ग अगम, सुठी सुकुमार शरीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि यह अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह बेकल बस होही, चकई सांझ समय जनु सोही। मृदुपद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भाभी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति महि जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हि बनु दीन्हा, कस न समुन मय मारगु कीन्हा। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सौख्चा जाती है जैसे हमारे हृदय सौख्चा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्तों को पुष्प में क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई विधि पाही, ए राखियहि सखी आँखें माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन्ह सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिलें तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर भी नहीं आए, वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बूझहि अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन, कर्मी जहि पछिताहि। होहि प्रेम बस लोग इमी, राम जहाँ जह जाहि। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। बोल श्री रामचंद्र की जय।